नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीरीज में क्या विषय की पर चर्चा चलने वाली है उसके विषय में बताने के लिए मेरे साथ बैठे हैं सुशांत कश्यप जी। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सूर्य ग्रह के पहले भाव में होने पर किस प्रकार के फल जातक को प्राप्त होते हैं, उसके विषय में हम बात करेंगे। मैं जो बातें आज करने वाला हूँ सूर्य ग्रह के विषय में, वो थोड़ी सी हटकर होंगी। हटकर कहने का मतलब ये है कि ये अनुभव पर आधारित होंगी और कुछ बातें हमारी जो क्लासिकल चीजें हैं उससे संबंधित होंगी। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं और सबसे पहले मैं बताता हूं कि कौन कौन सी पॉजिटिव रिजल्ट्स हम देख सकते हैं जब सूर्य ग्रह पहले भाव में विराजमान हो। उसके बाद में हम नेगेटिव रिजल्ट्स के बारे में भी जरूर बात करेंगे। देखिए, सूर्य ग्रह जब पहले घर में स्थित होता है तो माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने पिता के समान, जैसे पिता ने जिम्मेदारी निभाई होती है, ठीक ऐसे ही बढ़कर आकर उसको भी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। उसके बाद में सूर्य पहले दूसरे रिजल्ट्स क्या है कि ऐसा व्यक्ति अपने पिता से संबंधित रिश्तेदारों के बीच में काफी फेमस रहता है और प्रभावशाली भी होता है। और ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों के जो पिता के साइड के रिलेटिव्स होते हैं वह भी बहुत प्रभावशाली या कमांडिंग नेचर के होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें किसी का आदेश जबरन पसंद नहीं होता। ये लोग गिव रिस्पेक्ट वाले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अगर आप इनसे कहें कि भाई जाओ मेरे लिए पानी ले आओ, तो वो नहीं जाएंगे। अगर आपने इतना कह दिया कि जाओ प्लीज मेरे लिए पानी ले आओ, तो आप देखिए बड़े प्यार से ले आएंगे, क्योंकि ये हमेशा रिस्पेक्ट ओरिएंटेड माने जाते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। तो क्या कारण होता है, सूर्य लगन वाले व्यक्ति को अपने रिश्तेदार से उधार मांगने में बड़ी समस्याएं आती हैं जीवन के अंदर। वह बैंक से उधार ले लेगा, किसी एजेंसी से उधार ले लेगा, लेकिन अपने मित्रगण और खास तौर पर ऐसे रिश्तेदारों से उधार लेने से वो बचेगा या उसमें हिम्मत ही नहीं। देखिए, मैं एक शेप दिखाने की कोशिश करता हूं कि सूर्य लगन वाले लोग ऐसे हाथ ना करके जीवन में ऐसे हाथ रखते हैं। ऐसा करने का मतलब होता है मांगना, और ऐसे करने का मतलब है त्याग या छोड़ना या लोगों को देना। तो कुछ इस प्रकार के सूर्य लगन वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों का सरकारी काम काजों में संबंध देखने को मिला है। सरकारी नौकरी पर हो सकते हैं, सरकार से संबंध कार्य करते हैं, और ऐसे लोगों के पिता भी किसी सरकारी विभाग से कार्य करने वाले हो सकते हैं। क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और यह सूर्य यूनिवर्सल सोल का कारक है, तो कहते हैं कि जिन व्यक्तियों का सूर्य लग्न में स्थापित हो, ऐसे व्यक्ति फिलॉसफी, ज्योतिष या किसी प्रकार के ऐसे ज्ञान को जरूर प्राप्त करते हैं, चाहे वो मेडिकल भी हो सकता है, जिससे जो यूनिवर्सल ज्ञान अवेलेबल होता है। तो फिलॉसफी हमारी चलती आती है। ऐसे लोगों की माता जी का एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटीज बड़ी जबरदस्त होती है। आप पाएंगे कि जिन लोगों का, ऐसे लोगों की जो मदर्स होती हैं, वो अपने घर के अंदर जो पॉलिसी चलाती हैं घर को मेंटेन करने की, वेरी एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, बहुत सलीके से चलाने वाली। और ऐसे लोगों के पास में होता क्या है कि ऐसे लोगों की संतानें, खास तौर पर जब ऐसे लोगों को संतान पैदा होती है, और यदि वो मेल संतान हो जाए, तो ऐसे लोगों की कोई एक मेल संतान बहुत ही यंग उम्र के अंदर किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से शिक्षा प्राप्त करती है, या नौकरी पेशे में बढ़िया पद पर होती है, या अपने पिता का मान सम्मान ऐसे लोगों को अपने संतान की उत्पत्ति के बाद प्राप्त होता है। ऐसे लोगों की जो पत्नी होती है वह कमांडिंग नेचर की होगी, यदि सातवें घर में कोई ग्रह ना बैठा हो पहले तो। और दूसरा यह है कि अगर सातवें भाव के स्वामी को यदि सूर्य ग्रह देख रहा होगा, तो पत्नी ज्यादा कमांडिंग नेचर की होगी। कमांडिंग का अर्थ आप यहाँ पर गलत संदर्भ ना ले लें। कमांडिंग का अर्थ सिर्फ इतना होता है कि थोड़ा सा ऐसे लोग जो हैं, जैसे मैंने प्लीज शब्द का कहा, तो हो सकता है उन्हें दो बार प्लीज बोलना पड़े तो बस इतना सा ही फर्क उसमें आता है। इसके बाद में मैं बताऊंगा, सूर्य लग्न में होने पर व्यक्ति के बाल जल्दी झड़ जाते हैं। ऐसा मैंने अनुभव किया है, क्योंकि सूर्य प्रकाश है, तो इससे ये प्रभाव देखने को मिला है। उसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं, ये लोग बड़े क्रोधी स्वभाव के भी आपको मिलेंगे।
कई कई स्थितियों के अंदर, और कई स्थितियों के अंदर क्रोध सिचुएशन के अनुसार करने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जितनी शिक्षा प्राप्त करते हैं अपने जीवन में, यानी कहते हैं कि जितनी आप पढ़ाई करोगे, जितनी आपकी कलम चलेगी, जितना आप पढ़ेंगे, उतना आप भाग्यवान बनते जाएंगे। आपको भाग्य का साथ बड़ा मिलता है। यदि ज्यादा शिक्षा प्राप्त करो उतना ही आप पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद में ऐसे लोगों के सूर्य लग्न में होने पर यदि बुध ग्रह का संबंध आता है, बुध ग्रह का किस तरीके से संबंध देख सकते हैं, यदि सामने बैठा हो, एक घर आगे हो, पीछे हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर खास तौर पर जब संबंध आएगा तो ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा करनी पड़ती है, या विदेश में जरूर घूमने जाते हैं सूर्य लगन वाला व्यक्ति, जब अगर बुध का संबंध आ जाए। अब हम बात करेंगे कि भाई नकारात्मक प्रभाव क्या आ सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने बात करी सकारात्मक चीजों की। अब नकारात्मक प्रभाव आने के लिए होगा क्या, सूर्य किसी ग्रह से जब ग्रस्त होगा, खराब ग्रह से, तो किस प्रकार के फल देगा। देखिए, लगन के सूर्य वालों को मैं कहता हूं कि आप लोगों को कोई टैक्स या सरकारी भारी पेनल्टी प्रदान करनी पड़ सकती है यदि आपका सूर्य लग्न में खराब है तो। सरकारी कामकाजों में बड़ी समस्या आएगी आप लोगों को, आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेंस में समस्या आ जाती है, या डॉक्यूमेंट्स आपके खुद ब खुद अरेंज नहीं हो पाते। इसके साथ साथ मैंने देखा है ऐसे लोग सरकारी व्यक्ति से बहस करने के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं। सरकारी अफसरों से बड़ा संभल कर रहना चाहिए आप लोगों को। यदि आप बहस करेंगे तो आप उस ईगो के अंदर अपना नुकसान कर बैठेंगे सामने वाले व्यक्ति को झुकाने के लिए। ऐसे लोगों की सर्जरी होती है, यदि यदि शनि ग्रह का एस्पेक्ट सूर्य पर आ गया तो आप मानकर चलिए इसे पृथक सर्जरी कहते हैं, मतलब शरीर का अंग काट कर अलग किया जाता है यदि सूर्य लग्न में बैठा हो और शनि की दृष्टि आ जाए तो। इसके बाद में होता क्या है सरकारी अफसरों का, मैंने बताया, हाँ, ऐसे लोगों की जो माता जी होती हैं और मामा जी होते हैं, सूर्य यदि खराब हो जाए लग्न में तो इन दोनों व्यक्तियों के साथ आग से संबंधित घटना होने की संभावना होती है। आग से इन्हें क्षति पहुंचने की संभावना होती है, इलेक्ट्रिक शॉक आदि भी लग सकता है। सूर्य जितना खराब होगा फिर आगे डिपेंड करता है उनकी आयु पर लेकिन उनको इफेक्ट्स यहाँ पर मिलता है। ऐसे लोगों को बड़ा सोच समझकर अपनी प्रॉपर्टी का डिवीजन करना चाहिए। ऐसे लोगों की संतानों में झगड़ा पैदा होता है जब जब प्रॉपर्टी डिवाइड होती है। ऐसे लोगों की जब प्रॉपर्टी डिवाइड होगी तो ऐसे लोगों के भाई भी समस्या करते हैं। ये खराब सूर्य की निशानी है लग्न पर बैठने पर। इसके अलावा सूर्य को हमने खराब, थोड़ा सा हम ये कहें कि जब मेलेफिक हो जाता है तो यहाँ पर एक रिजल्ट और देखा गया है कि व्यक्ति जो होता है ना वो बहुत सेल्फिश किस्म का बन सकता है। सेल्फिश के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब भाई, अगर आपने मेरे साथ अच्छा किया है और अगर और वो कोई भी सदस्य हो तो मैं आपके साथ करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। जबकि होता क्या है कि अगर आप परिवार के बड़े सदस्य हैं और आपका सूर्य इस तरीके का है तो अधिकतर सूर्य जो है त्याग करने वाली परिस्थिति पे आ जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि यही सूर्य कई बार जहां पर चंद्र केतु सूर्य और शनि का योग बनाता है और बृहस्पति भी जुड़ता है तो यही सूर्य आदमी को जो है सन्यासी भी बना ही देता है कि भैया मुझे तो सिर्फ अपने से मतलब है, मुझे नहीं चाहिए दुनियादारी। तो ये सूर्य जो है ये थोड़ी सेपरेटिव टेंडेंसी के ग्रह होते हैं। तो लग्न में कुछ इस प्रकार के फल मैंने अनुभव किए जो मैंने आपके साथ साझा करे आज। बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा वीडियो। प्रशांत जी, अपना मोबाइल नंबर दर्शकों के लिए बता दीजिए। जी, 8802072126 इज माई मोबाइल नंबर। बहुत ही अच्छा वीडियो, बहुत अच्छी जानकारी। इस शानदार वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ ये सभी को बहुत पसंद आएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।